अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, दशमलव का भाग। इसमें भी ऐसे ही दो कंडीशन है, एक आ जाता है कि 10 से 100 से 1000 से, या फिर इसी प्रकार से 10,000 से 1,00,000 से 10,00,000 से, इस तरह के संख्याओं से भाग करना। और दूसरा आता है अन्य संख्याओं से भाग करना, मतलब कोई भी संख्या हो उससे भाग करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि 10, 100, 1000 से भाग। ठीक है, तो ऐसे संख्या को हम लोग कैसे भाग करेंगे। ठीक है, ऊपर कितना है 8.4/10। तो ऐसा संख्या से अगर हम लोग भाग करते हैं ना, तो हम लोग को दशमलव जो है, देखो कैसे इसको हल किया जाता है। कितना है 8.4/10। यहाँ से दशमलव को हटा सकते हैं ऐसे करके, मतलब दशमलव हटता है उसके बदले में नीचे क्या आ जाएगा, गुना और फिर 1 0। ठीक है, अब ये हमारा कितना बन गया 84/100 ना बनेगा, 10 दां के कितना बना 100। ठीक है, अब इसमें हम लोग चूंकि कल हम आप लोग को बता चुके हैं कि अगर 100 से इसे भाग करेंगे, ठीक है, तो दशमलव किधर आ जाएगा, फिर बाएं साइड आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर इसको हम लोग 10 से भाग किए तो आंसर कितना आ जाएगा 0.84। ठीक है, अगर देखो इधर का जो संख्या है, ये जो संख्या है, ठीक है, गुना में अगर हम लोग 10, 100 या फिर 1000 से गुना किए तो हमारा दशमलव किधर चल जाता है, दाएं साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, मतलब बेस में, मतलब कि हम लोग के पास 10, 100 या फिर 1000, 10,000 इस तरह का संख्या रहा, और उसमें उससे हम लोग गुना करेंगे तो दशमलव किधर चला जाएगा, दाएं साइड शिफ्ट करेगा, दाएं साइड जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर भाग में हम लोग 100, 10, 1000, 10,000 से भाग करते हैं तो दशमलव किधर आ जाएगा, बाएं साइड में आ जाता है, दाएं साइड से बाएं साइड आता है। ठीक है, चलिए फिर आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसको भी वैसा ही हल करते हैं। कितना है 43.56 है 2। ठीक है, तो दशमलव को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और अच्छा पहले बटा में 1000 है। ठीक है, दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बदले में कितना लिखते हैं 1, और उसके बाद कितना अंक है 1 है, तो कितना 0, 1 0। ठीक है, आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा 43.562 बटा में कितना आ जाएगा 10,000। इतना ही रहेगा, 1000 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब यहाँ नीचे कितना जीरो है 4 जीरो है, तो दशमलव को हम लोग कितने अंक के बाद लगा देंगे 4 अंक के बाद। चलिए 1 2 3 4, मतलब हमारा आंसर जो आएगा 43562। तो 1 2 3 4, 4.3562 आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि मतलब अगर कोई भी ऐसा संख्या 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से के संख्या से अगर हम लोग भाग करते हैं तो दशमलव किधर आ जाता है, दाएं साइड से और बाएं साइड शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि अन्य संख्या से भाग। उधर तो हम लोग जीरो वाला संख्या से कर रहे थे, अब हम लोग दूसरे अंक के साथ में भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग क्या है 5.6 है ना, तो 5.6 को अगर हम लोग भाग करते भी हैं, कितना 5.6 को कितना से भाग करना है 4 से। ठीक है, कितना से भाग करना है 4 से, तो कितना आ जाएगा अगर हम लोग इस दशमलव को हटा देते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 से ये 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, 14 बार में कट जाएगा, और दशमलव कितना अंक के बाद में था 1 अंक के बाद में, तो यहाँ 1 अंक के बाद में दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम लोग का क्या है 945.6 बटा में 2 है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, अगर इस दशमलव देखो, चूंकि एक अगर दशमलव में संख्या नहीं है और दूसरा संख्या क्या है दशमलव में है ना, या ऐसा ही है ना कि पहला संख्या दशमलव में है दूसरा संख्या दशमलव में नहीं है, तो इसमें क्या है कि जितने अंक के बाद दशमलव है उतना ही अंक के बाद हम लोग दशमलव डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे है कितना था 5.6 को 4 से भाग किए तो कितना आया, अगर दशमलव हटा करके भाग करते तो 14 आता है। ठीक है, 14 आए तो कितना अंक के बाद दशमलव लगा है 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा दिए। यही चीज अगर एक नीचे भी दशमलव आता है सेम अंक के बाद, ठीक है, मतलब अगर ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव नीचे भी 1 अंक के बाद दशमलव आता तो दशमलव कट जाता है। उससे हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल यहाँ तक देखते हैं कि 945 दशमलव कितना है 6 से हम लोग इस दशमलव को नाम मान करके अगर हम लोग इसको भाग करते हैं कितना आता है 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 अठी 16, कितना आया 4728। ठीक है, 4728 आया क्या, जब दशमलव नहीं माने तब
लेकिन अगर दशमलव देखें तो कितना अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे एक अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया 472.8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर से हम लोग देखते हैं एक तीसरा एग्जाम्पल, जिसमें क्या है कि दोनों अंक में दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, देखो ऐसे है। ठीक है, तीसरा हम लोग का क्या आ गया कि ऊपर भी दशमलव है और नीचे भी दशमलव है ना दोनों में। तो इसको हम लोग भाग कैसे करेंगे, तो चूंकि देखो इसको हम लोग कैसे भाग करते हैं, इसको ये जो दोनों में कितना अंक के बाद दशमलव है, एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसे तो हम लोग अगर ऐसा रहता तो दोनों से दशमलव हटा देते हैं, अगर समान अंक के बाद दशमलव तो दशमलव को हटा देते हैं। लेकिन अगर हम लोग हल करना चाहें कि इसका तरीका क्या होता है, तो चलो कैसे हल करेंगे। इस दशमलव को अगर हम लोग हटाना चाहें तो इसके बदले में गुना करना होगा कितना से, दशमलव के बदले में, दशमलव के बदले में कितना आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव के बदले में एक आएगा और दशमलव के बाद कितना अंक है, एक, तो एक तो जीरो हो जाएगा। इसके बाद नीचे से फिर दशमलव हटाएंगे, चूंकि नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर गुना करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो फिर ऊपर गुना करेंगे कितना से, दशमलव के बदले में एक, उसके बाद कितना अंक है, एक अंक है तो कितना जाएगा जीरो। अब कितना हो गया 84 गुना 10 बटा में 14 गुना 10, 10 से कट जाएगा ना, और फिर 14 से 84 को काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 6। अब तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर समान अंक में दशमलव रहा, मतलब कि देखो 84 है तो बीच में दशमलव यानी 8.4 और नीचे 1.4 है, दोनों में एक अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों से हम लोग दशमलव को हटा देंगे। ठीक है, और अगर कम ज्यादा रहा तो फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, अब बाकी तरीका यही है, अगर यहाँ 2 अंक के बाद आता तो नीचे डबल जीरो आ जाता, अगर यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव आता तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाता। ठीक है, बाकी यहाँ तक भिन्न के गुना और भाग में कोई दिक्कत है ना, अभी आप लोग को इतना ही जानना है, फिर आगे हम बताएंगे, है ना, इसमें किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए।